हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि क्या आपको अपनी कास्ट के बाहर शादी करनी चाहिए या नहीं। अब इसके जवाब में कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ कर लेनी चाहिए, कुछ कहेंगे कि नहीं करनी चाहिए। मैं कहती हूँ दोनों ठीक है, बस फ़र्क है तो सिचुएशन का, टाइमिंग का, आपके फैमिली बैकग्राउंड का और आपके शहर का, राइट। सो अब पहले बात करते हैं कि इन जनरल अगर देखा जाए तो अपनी कास्ट में, अपनी कल्चर में शादी करना बहुत सही रहता है। अब आप सोचोगे कि ये क्या दकियानूसी विचार है तुम्हारा, आज के ज़माने की हो, 21st सेंचुरी की हो और फिर भी ऐसे बात कर रही हो। अब इस पे मैं कहूँगी कि मैं तो चलो आज के ज़माने की हूँ, आप भी आज के ज़माने के हो, लेकिन आपके पेरेंट्स आज के ज़माने के नहीं हैं। एंड शादी की अगर हम बात करें तो शादी सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में नहीं होती है, ये दो फैमिलीज़ के बीच में होती है। और अगर आपकी फैमिली को आपकी चॉइस जो है वो पसंद ना आए तो ऑब्वियसली वो आपको भी खुश रहने नहीं देंगे, आप भी खुश नहीं रह पाओगे। ये सुनने में थोड़ा-सा आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या कह दिया, पेरेंट्स ऐसा थोड़ी ना करते हैं, बट पेरेंट्स ऐसा करते हैं। उनके लिए अपनी रेपुटेशन हो गया या उनके जो बिलीव्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो अगर आप उनकी चॉइस के अगेंस्ट जाते हो तो वो मतलब कुछ ना कुछ खींचातानी चलती रहेगी लाइफ लॉन्ग, कुछ ना कुछ टॉन्ट मारना या आपकी पसंद में लाइक आपकी जैसे अगर आप लड़के हो और आपके पेरेंट्स को आपकी वाइफ पसंद नहीं है तो उसमें कमियां निकालना और ये सब कहते रहना कि हमने वो जो लड़की देखी थी वो तो बहुत सही थी, वो होती तो ऐसे पूजा करती, हमारा कल्चर जानती, ये खाना बनाना उसको आता। तो ये सारे इश्यूज़ रहते हैं। सो बेस्ट तो यही रहता है कि आप अपने कल्चर में शादी करो क्योंकि एडजस्टमेंट्स के इश्यूज़ कम रहते हैं। शादी क्योंकि एडजस्टमेंट्स का ही नाम है और आप अगर दोनों जितनी ही ज़्यादा ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ हो या आपका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो जितना ज़्यादा वो अलग है तो एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और एडजस्टमेंट्स करने की एक लिमिट होती है, कुछ हद तक आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा ही एडजस्टमेंट करने को बोला जाए कि आप अपने आप को ही पूरा चेंज कर दो, तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि मतलब एक शादी को चलाने के लिए आपको इतना कुछ अपना आपका जो लाइक रियल सेल्फ है, वो ही आपको गँवाना पड़ रहा है। जबकि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सामने वाले का कल्चर अलग है, तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है। स्पेशली मैं ये लड़कियों को कहूँगी क्योंकि जनरली होता यही है कि लड़कियां जो हैं वो लड़के के घर पे शिफ्ट करती हैं, स्पेशली अगर लड़का जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहता है तो ऑब्वियसली आपको अपने इन लॉज के साथ रहना होगा, तो एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा होंगी। हाँ, अगर शहर अलग है, लाइक लड़का भी अपने पेरेंट्स से दूर रह रहा है और लड़का लड़की सिर्फ अकेले ही रहते हैं तो थोड़े इश्यूज़ कम हो जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपके पेरेंट्स अगर लिबरल हैं फिर तो खैर कोई इशू ही नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं इंटरकास्ट मैरिज, फिर तो आप कोई भी इशू नहीं है। तो अपनी कास्ट में शादी करना बेस्ट रहता है, लेकिन ये तब पॉसिबल होता है जब आप अर्ली 20s में हो या मिड 20s में हो। यानी अगर आप इस एज ग्रुप में हो, फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी ही कास्ट में शादी करो, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है। टाइम ज़्यादा है तो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको अपनी ही कास्ट में, अपने ही कल्चर में कोई अच्छा मैच मिल जाएगा, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लेट 20s में हो या 30s में हो तो ऑब्वियसली ये चॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि देखो, कोई माने या ना माने, हम कह देते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। कुछ हद तक ये सही भी है पर कुछ हद तक ये गलत भी है। तो जब आप लेट 20s में आते हो या 30s में हो तो आपके पास चॉइसेस कम रहती है, जो आपका चॉइस पूल है वो काफ़ी छोटा होता है। तो ऐसे में आपको ओपन रहना चाहिए दूसरी कास्ट में शादी करने के लिए। अगर आप दूसरी कास्ट में शादी करने के लिए तैयार हैं तो आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी लाइक आपके लिए जो मेन होता है वो कास्ट नहीं होती है, वो होता है कि अच्छा पार्टनर। इवन एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि आपको सही पार्टनर मिले। बट क्योंकि कल्चर और ये सोशल कल्चरल चीज़ें जो हैं वो भी मैटर करती हैं, फैमिली भी मैटर करती है, तो इसलिए डिफरेंट कास्ट में शादी करने से इश्यूज़ होते हैं। सो अगर आप लेट 20s में हो या उससे ऊपर हो तो आपको दूसरी कास्ट में शादी कर लेनी चाहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। ऑब्सेस नहीं करना है कि मुझे अपनी कास्ट में ही शादी करनी है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब आप स्पेशली 30s में आते हो, अर्ली 30s में हो या मिड 30s में हो, तो लाइफ को आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके हो, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, तो आप कल्चर, कास्ट इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो। तो आपको एडजस्टमेंट्स के इतने इश्यूज़ होते नहीं हैं। स्पेशली अगर आप दोनों ही, लड़का और लड़की दोनों ही 30s में हैं, तो दोनों में वो मैच्योरिटी लेवल आ चुका है कि आप ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे शायद झगड़ा नहीं करोगे। एंड एक लाइक पेशेंस लेवल भी आ जाता है, जो 20s में नहीं आता, अर्ली 20s में या मिड 20s में नहीं आता, वो ठहराव नहीं आता। सो इस केस में आपको दूसरी कास्ट में शादी करने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि पेरेंट्स की, कि अगर पेरेंट्स अगेंस्ट थे शादी करने के, तो अब पेरेंट्स आपके फेवर में कैसे होंगे? सो यहाँ पे ऐसा है कि पेरेंट्स जो है ना, एक हद तक तो आपके लिए रिश्ता ढूँढेंगे।
आप अर्ली 20s में हो, मिड 20s में हो, तो आपके पेरेंट्स भी काफ़ी यंग हैं, शायद वो अर्ली 50s में हैं या लेट 40s में हैं, तो वो ढूंढेंगे तो हो सकता है कि वो ही आपके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ के ला सकें। बट जब आपकी एज बढ़ती है, मतलब उन्होंने आपको रिश्ते दिखाए, आपको पसंद नहीं आए, तो अब अपने लिए मैच ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही आ जाती है। पेरेंट्स अब उतना ज़्यादा इंटरफेयर करते भी नहीं हैं। एंड एक्चुअली क्या है ना कि आप अगर 30s में हो, लाइक 35 के आप हो, तो आपके पेरेंट्स कितने के होंगे? 60s में आप मान के चलो होंगे। तो उस टाइम तक उनकी एनर्जी जो है वो जा चुकी होती है, फिर वो इतना मतलब चिक-चिक भी नहीं करते। वो कहते हैं कि बस अपना कर लो, देख लो, हमें कुछ नहीं पता, हमें बस बुला लेना। तो ये एक इश्यू रहता है। पेरेंट्स जब यंग हैं तो वो ज़्यादा चाहते हैं कि उनकी चले, पर जब आप बड़े हो चुके हो और आपका वो मैच्योरिटी लेवल भी आ गया है, आपको थोड़ा स्टैंड लेना भी आता है अपने लिए, तो पेरेंट्स इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, ये भी एक सच है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा एंड बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है ये। देखो, बीच की चीज़ है, ना मैं इंटरकास्ट के अलग अगेंस्ट हूँ, ना ही मैं सेम कास्ट में शादी करने के अगेंस्ट हूँ। दोनों ही सही है, डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो लिबरल है कि नहीं है। एंड पेरेंट्स क्या करते हैं ना, जनरली पेरेंट्स लिबरल तो होते हैं, आपने देखा होगा, अपने बच्चों को तो फिर भी थोड़ी आज़ादी दे देंगे, पर जब बात आती है शादी की, तो वो कंजर्वेटिव होते हैं कास्ट को लेके। इवन आप बहुत बड़े-बड़े परिवारों में भी देख सकते हो, लाइक आपके शहर में कोई बिज़नेस फैमिलीज़ हैं, वो अपनी ही कास्ट में शादी करती हैं, या जैसे अंबानीज़ को आप देख लो, उन्होंने अपने ही कल्चर में शादी की है। तो कास्ट को लेके जो पुरानी जनरेशन है, वो थोड़ी कंजर्वेटिव है एंड देखा जाए तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, राइट? अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल रहा है अपनी कास्ट में, तो इश्यू होना ही नहीं चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो बात है, तो पेरेंट्स को समझना चाहिए, बट इतना जल्दी वो भी समझते नहीं हैं। पहले वो अपना थोड़ी अपनी चलाते हैं और अपने जो उनके रेफरेंस में हैं वो रिश्ते लाने की कोशिश करते हैं। जब उनके मैचेस, जब उनका वो लाइक रेफरेंसेस उनके ख़त्म हो जाते हैं, तब जाके वो आपको थोड़ी आज़ादी देते हैं कि अब आप अपने हिसाब से ढूँढ लो। तो ये एक फैक्ट है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।